अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्राम नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नमल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, जिससे देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नमल के टीचर्स जो हैं आपको इंटरव्यू में कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और नमल के इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये एक सेंसिटिव लाइन पे रिलाई करता है इंटरव्यू, जिसका मीन कि आपके एडमिशन होने या ना होने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में आपको एक कम्प्लीटली मैं आपको रोड मैप दिखाऊंगा। सो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है लाजमी, क्योंकि ये मैंने अकेले वीडियो नहीं बनाई। मैंने 100+ स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं उन सब का एक्सपीरियंस मैंने मर्ज करके एक वीडियो बनाई है, ताकि आपको आसानी हो कि हर पॉसिबल क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया है कि क्या क्या पूछ सकते हैं और टीचर्स क्या क्या देखते हैं आप में कि आपको एडमिशन दें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर यूनिवर्सिटी की अपडेट और स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको बता सकूं कि स्कॉलरशिप्स HEC नीड बेस एहसास स्कॉलरशिप सारे जो भी स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है या सेमेस्टर्स की पॉलिसीज़ वगैरह मैं आपको बता सकूं। नमल के एंट्री टेस्ट के बाद 100 में से 75 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। इंटरव्यू ही एक पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को गिराना होता है और कम स्टूडेंट्स जितनी उनकी सीट्स होती हैं उनको रखना होता है। तो इनमें से 75% अगर उन्होंने 100 में से 75% इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए स्टूडेंट्स, तो उन इंटरव्यू में 75 स्टूडेंट्स में से इन्होंने 25 या 20% स्टूडेंट्स रखने हैं, बाकी 50% स्टूडेंट्स इन्होंने गिरा देना है। तो आपके लिए इंटरव्यू का कंप्लीट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कोई भी एक पोर्शन या किसी एक जगह में भी आपका एक मार्क्स कम हो गया तो आपका जो एडमिशन है वो फॉल वाली साइड पे जा सकता है। तो आपको हर चीज़ के हिसाब से प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू देने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना। क्योंकि इंटरव्यू लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में इतने ज़्यादा बच्चों के नाम आए थे लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। कह रहे थे कि इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था मेरा, लेकिन नहीं हुआ। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मैंने अभी जितनों से भी स्टूडेंट्स से मैंने एक गाइडलाइन या एक्सपीरियंस उनका मैंने मर्ज किया है, तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मतलब कि एक कंप्लीट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं और फिर जाना है। तो बात करते हैं इंटरव्यू की हेडिंग्स या पोर्शंस के बारे में कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स में क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले जो पहली हेडिंग है वो अबाउट यू, योर फादर एंड योर फैमिली। इसमें ये पॉइंट्स आते हैं इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ, वो तो आपने अपना खुद इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है कि हु आर यू। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, आपका नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका प्रीवियस एजुकेशन में कितनी परसेंटेज है और किस बोर्ड से किया है, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है व्हाट इज़ योर फादर, मीन कि आपके फादर से मुतालिक पूछेंगे वो क्या हैं और क्या करते हैं, ठीक है। और इसके बाद पूछते हैं अबाउट फ़ीस सपोर्ट, कि आपकी फैमिली इस नमल यूनिवर्सिटी की फ़ी अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, आपको सपोर्ट कर सकती है या नहीं। तो आपने आंसर येस में करना है। अगर नहीं भी कर सकती हो, अगर आप क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा होगा, लेकिन आपने किसी ने ये गरीब शो नहीं करवाना कि मैं नहीं कर सकता था कि वो आपको रहम खा के आपको स्कॉलरशिप दे दें। इंटरव्यूज़ वाले जो होते हैं वो स्कॉलरशिप्स वाले नहीं होते। आपने इनका आंसर येस ही करना है, एक अच्छा आंसर येस है। बाद में जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो स्कॉलरशिप्स का प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर उसके बारे में गाइड कर दूँगा। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जो आपका अपना जो सिटी है उसमें आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, जो आपके आसपास यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ क्यों नहीं लिया, आप कैपिटल में इतना दूर क्यों है। क्योंकि नमल एक कैपिटल यूनिवर्सिटी है, कैपिटल में है तो डिफरेंट प्रोविंसेस से स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने। तो उनको सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ये कैपिटल में है तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा सीखना मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मतलब अपने शहर से, क्योंकि अपने शहर में सिर्फ एक कल्चर के लोग होंगे तो मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा मीन के ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखना है, डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना होगा। तो ये कैपिटल का कह कर और ये पॉइंट्स वगैरह उनको आप मतलब कह सकते हैं अगर वो पूछें तो। जो दूसरा पॉइंट है वो है योर पर्सनालिटी। अब वो आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या देखते हैं, एक आपकी ड्रेसिंग, कि आपकी ड्रेसिंग किस तरह की, आप किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं।
आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए। मीन कि एक आपको लगे कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रहे। तो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपकी अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके हर एक स्टेप की, आपके हर एक प्रोसेस में आपके मार्क्स हैं। आपको ये ना लगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, इससे क्या होगा, 1-2 मार्क्स कम होगा, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए 1 मार्क भी आपका एडमिशन करवा सकता है और 1 मार्क्स की वजह से भी आपका एडमिशन गिर सकता है। तो आपने हर एंगल से परफेक्ट होके जाना है, ठीक है। परफेक्ट तो ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप जितनी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, वो आप इनके कंप्लीट करके जाएं। मैं जितनी पॉइंट्स बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे प्रोसेस वगैरह आपसे पूछेंगे, लेकिन इनमें से कुछ पूछेंगे। मगर ये मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जूनियर्स थे, इन्होंने मुझे बताया कि मुझसे ये पूछा, मुझसे वो पूछा, तो मैं सारों को मर्ज करके मैं आपके सामने में मतलब कि रख रहा हूँ, ताकि आप सारी चीज़ें तैयार करके जाएं। अगर कोई भी पूछ ले आपसे इनमें से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो। योर पर्सनालिटी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपकी जो कम्युनिकेशन पावर देखते हैं कि आपकी जो आपका आई कांटेक्ट कैसा है टीचर्स के साथ में इंटरव्यू में, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरह आप अपने हैंड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं आगे अपने आंसर्स वगैरह डिलीवर करने में और टीचर्स को अपने बारे में बताने में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है एटिकेट्स मीन मैनर्स। आपके एटिकेट्स या मैनर्स आप में के इस तरह के होने चाहिए कि आपको लगे कि सामने वाला टीचर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ ना करें कि आपको ये मतलब वो उनको ये फ़ील हो कि ये मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। आप जितने भी बड़े मॉडल हों या जितने भी बड़े सुपरस्टार हों, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टीचर हैं आपके। तो आप वो अपने एटिकेट्स और अपने मैनर्स, बैठने का तरीका जो है, वो एक ऐसे लगे कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और तीसरी हेडिंग जो है वो है आपका प्रीवियस एजुकेशन से जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपने प्रीवियस अगर एफए किया है या एफएससी की है या आईसीएस की है, तो उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको ज़ाहिर है कि आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करके आए हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो आते होंगे। मीन कि इवन आपसे वो जीके के सवाल भी पूछ सकते हैं, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उर्दू में हो, आईटी में हो या सीएस में हो या आईआर में हो या इंग्लिश में हो, वो जीके मीन के जो बेसिक मताले पाकिस्तान में पढ़ के आते हैं उसी में से होता है, ज़्यादा टफ़ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपसे ये पूछेंगे, ज़्यादातर जो टीचर्स पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। तो आपने जो फेवरेट सब्जेक्ट बताया ना, आपको उसमें वो सही फंसाएंगे। तो आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको कम्प्लीटली आता हो, क्योंकि ये दर्द मैं समझता हूँ। मैंने भी एक गलती की थी जो मुझे आता नहीं था, वैसे ही मैंने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए थे तो उनमें से मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको हैंडल कर गया था। तो इस वजह से कुछ मेरी एकेडमिक और मेरा टेस्ट का जो स्कोर था वो ज़्यादा अच्छा था, तो इस वजह से मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ कि आपने वो सब्जेक्ट उनको कहना है कि मेरा फेवरेट है, जो आपको आता हो। नंबर 4 जो हेडिंग है वो है अबाउट योर फील्ड, कि आपकी फ़ील्ड की डोमेन में रहकर वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड सारा कुछ। कि सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट्स ये आता है कि आपने नमल चूज़ क्यों की है इस डिपार्टमेंट के लिए, आपने ये फ़ील्ड चूज़ किया, आपने वो क्यों किया, नमल यूनिवर्सिटी की। फिर आप एक तो पहले मैंने बताया कि कैपिटल यूनिवर्सिटी है, तो कैपिटल यूनिवर्सिटी का आप कहकर आप कर सकते हैं। आर्मी, हर कोई सीनियर जो कहता है जूनियर को गाइड करता है कि ये आप कहें कि ये आर्मी के अंडर है, वेल डिसिप्लिन होगी, ये बहुत पुराना हो चुका है। कोई नया मतलब कि ना आंसर ना आप यूज़ करें, आर्मी का वर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि हर कोई आर्मी का यूज़ कर रहा है कि आर्मी की यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने नमल चूज़ की है। तो आप ये कहें कि नमल यूनिवर्सिटी से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। मेरे सीनियर्स वगैरह मीन के मेरे जो कुछ कज़न्स हैं, या मिसाल के तौर पर मेरे कोई पड़ोसी हैं या मेरे दोस्त हैं, वो नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। और कैपिटल यूनिवर्सिटी है, कैपिटल में है, तो मैं काफ़ी कुछ यहाँ से सीख सकता हूँ। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट है वाई दिस फील्ड, कि आपने ये फील्ड चूज़ क्यों की है, आपको मतलब कि आपने आईआर अगर चूज़ की तो क्यों की है, आपको वजह पता होनी चाहिए। आपने अप्लाई किया है इसमें आईआर में या इंग्लिश में या फिर आईटी में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी अपनी फील्ड के बारे में आपने अपने सर्च करके जाना है कि ये होती क्या है और क्या क्या इसका आगे मतलब कि हमें फ़ायदा हो सकता है। फिर स्कोप ऑफ योर फील्ड में, कि वही दूसरा जो पॉइंट है इसका, कि स्कोप, कि आपकी फील्ड का स्कोप क्या है, आप वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने ये अप्लाई तो किया, आप देखते हैं कि आपकी इस फील्ड में स्कोप है।
उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने इस डिग्री के बाद आपका क्या क्या प्लान है, आपने क्या करना है इस डिग्री के बाद। तो आपको वो भी एक एम होना चाहिए माइंड में कि मैंने क्या क्या करना है। उसके बाद है यूर फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, मीन के आपने जिस फील्ड में अप्लाई किया है, आईआर में किया है तो कुछ करंट अफेयर्स वगैरह से पूछेंगे, अगर इंग्लिश में किया है तो आपसे इंग्लिश ग्रामर वगैरह के पोइट्स के बारे में और लिटरेचर से रिलेटेड नॉवेल्स वगैरह के बारे में पूछेंगे। तो आपको वो सारी, क्योंकि ये जो आखिरी पॉइंट है ना, योर फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, ये मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हर डिपार्टमेंट का, क्योंकि एक वीडियो जनरल वीडियो है, सबके लिए वीडियो है ये। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया एक फेसबुक ग्रुप का, नमल का जो ग्रुप है, मैंने उसका लिंक मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे मैं हर डिपार्टमेंट का जितना मुझे पीछे मतलब कि सीनियर से या जो लास्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू दिया था उनसे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें आप, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, तो उसमें सारा कुछ हो जाएगा। और एक नंबर 5 जो हेडिंग है अदर, ये मैंने क्यों ऐड की है, तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने 4 हेडिंग्स आपसे मैंने शेयर की है, ये एक प्रोफेशनल इंटरव्यू में हर कोई देखता है। नंबर 5th पॉइंट अदर मैंने इसलिए यूज़ किए है कि आपसे इनके बाद बाहर भी आपसे पूछ सकते हैं। मीन कि आपसे सॉन्ग, मतलब कहेंगे सॉन्ग सुनाएं, पोइट्री सुनाएं, या कुछ ऐसा, कुछ आपसे पर्सनल बातें करेंगे। आप अगर वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है आपको लाइक करते होंगे ना, तो वो आपसे ना ज़्यादा कुछ पूछते रहेंगे। मुझसे इन्होंने अल्लामा इकबाल की पोइट्री पूछी थी और उसके बाद मीर अनीस मीर की पोइट्री पूछी थी। हालांकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने गया था, मुझसे इन्होंने उर्दू के सवालात पूछना शुरू कर दिए। तो एक ख़ास वजह होती है, मतलब कि वो पूछते हैं कि आपके एफएससी में, इनके जो मेरे थे मैट्रिक में ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, मैट्रिक में क्वाइट इंटर में क्वाइट कम थे मैट्रिक से। तो उन्होंने वजह पूछी, तो मैंने कहा कि मैं उर्दू में थोड़े कम मार्क्स आ गए थे, मैं बीमार हो गया था। तो उन्होंने फिर उर्दू में सवालात करना शुरू कर दिया। हालांकि आईटी में तो उर्दू का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पोइट्री वगैरह पूछी। तो अदर का मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वो अदर में आप, ये इसमें कोई मार्क्स वगैरह का कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे सॉन्ग पूछ सकते हैं, फेवरेट सॉन्ग पूछ सकते हैं, आपसे शायरी सुन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने इसको भी देख के जाना, कोई इशू नहीं है। पहले 4 पॉइंट्स तो आपके लिए हैं, 5वां पॉइंट्स मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, आपसे। और उसके बाद बस ये 5 ही हेडिंग्स थी जो मैंने समझा कि ये सारी इसमें पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इन्हीं 4 हेडिंग्स को सही से पढ़ के जाएं तो इंशाल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन वगैरह जो जिस फील्ड का होगा मैं वहाँ शेयर कर दूँगा, मुझे मिला तो। बाकी बस दुआ में याद कीजिएगा और ऑल द बेस्ट आपका जो इंटरव्यू है उसमें। और जो भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक्टिव मिलूँगा। और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके, और ऐसे ही हम काम करते रहें स्टूडेंट्स के लिए। शुक्रिया।